अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगस्त टाइप प्लान लगा और उस पर एक कमेंट मेरी टीम ने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा और कहा इस पे ज़रूर बात करनी है आपने। और वो कमेंट था, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप बहुत अच्छे डाइट प्लान बताती हैं लेकिन हम जैसे सफ़ेद पोश लोग बहुत कम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ गंदम की रोटी का ही ऑप्शन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ बताएं जो हम ले सकें। हम तो रोज़ाना की बेसिस पे सैलड भी नहीं ले सकते। मेरा वज़न 86 किलो है और मैं कम करना चाहती हूँ। वॉक भी रोज़ाना बेसिस पे करती हूँ, आपकी वीडियोस में फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर अफोर्ड ना करने की वजह से छोड़ देती हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ हम जैसे तबके के लिए भी ज़रूर गाइड करें। अगस्त में बहुत मेहरबानी होगी। सो अगस्त क्या मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान दे रही हूँ जो आप थ्रू आउट द ईयर फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूँगी मैं इसमें सैलड भी ना रखूँ। और ये वाकई फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सैलड्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते। हम बहुत ब्लेस्ड हैं और अगर आप सैलड अफोर्ड कर सकते हैं ना तो एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कह दे। बिकॉज अब बाहर के मुल्कों में, मैंने पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बाहर के मुल्क के लोग भी अब मुझे कहते हैं कि हमें सैलड मत दें, अब बहुत महंगाई है। एक कैबेज जो है वो भी $10 का मिल रहा है यहाँ पे, तो आप हमें या तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स दे दें या प्लीज़ सैलड जो है वो यहाँ से निकाल दें। हम अब सैलड अफोर्ड नहीं करते। तो दुनिया में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि चीज़ें अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। गंदम की रोटी ही अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, एक तबका है जो सिर्फ गंदम की रोटी अफोर्ड कर सकता है, तो उसके साथ वज़न कैसे कम करना है मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके। बिकॉज़ ये डाइट प्लान मेरे लिए भी बहुत बनाना ईजी नहीं था कि एक ऐसा डाइट प्लान जिसमें गंदम की रोटी रखी जाए, सैलड भी ना हो एंड ज़्यादा सालन भी ना दिया जाए। बिकॉज हमें नहीं पता कि अगले की क्या कंडीशन है। मुझे याद है एक दफ़ा जब पापा हॉस्पिटल में थे तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में उधर गई, जो उनका कैफेटेरिया था मैं उधर गई कुछ लेने। तो वहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि एक प्लेट सालन के साथ हमें 10 रोटियां दे दें, हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग सालन भी इवन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कम से कम सालन एंड कम से कम सैलड्स के साथ गंदम की रोटी के साथ डाइट प्लान कैसे कम किया जा सकता है, या जिसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल कम बजट डाइट प्लान, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट यानी निहार मुँह आपने 1 से 2 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। अच्छा, नीम गर्म पानी का वेट लॉस से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन नीम गर्म पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ठंडा पानी। सो डाइजेशन में जब ये हेल्प करेगा तो आपके वेट लॉस में हेल्प होगी। ये नहीं कि ठंडा पानी पीने से वेट लॉस नहीं होगा और गर्म पानी पीने से वेट लॉस होगा, ये गलत है। नीम गर्म पानी वैसे आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा जिससे वेट लॉस में आसानी होगी। तो उठ के 1 से 2 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। उसके आधे घंटे बाद आपका नाश्ता, मैं कोई टाइम नहीं बता रही, जिस टाइम आप उठते हैं आपने अपना नाश्ता करना है। बिकॉज मैं 3 टाइम का खाना रख रही हूँ, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। नाश्ता होगा आधी रोटी, जो गंदम की रोटी आप खाते हैं उसको आधा करते हैं। उसके साथ 1 अंडा, अगर अंडा भी अवेलेबल नहीं है तो जो सालन, दाल पकी है, आलू पका है, जो सालन बना है आपने 8 खाने के चम्मच वो सालन ले लेना है। 8 टेबलस्पून सालन आधी सूखी रोटी के साथ। अगर आप चाय के आदी हैं, बिकॉज अक्सर हमारा मुल्क ऐसा है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं चाय के आदी होते हैं और मैं भी आदी हूँ। अगर आप चाय के आदी हैं तो कोशिश करें आधे घंटे बाद चाय पी लें। लेकिन अगर आप आधा घंटा वेट नहीं कर सकते, आपको काम पे जाना है या कोई इस तरह का मसला है, तो आप साथ ही चाय पी लें। लेकिन दूध प्लीज़ कम से कम, चाय के अंदर दूध कम से कम बगैर चीनी के। अब ये काम तो किया जा सकता है ना कि दूध कम कर दिया जाए और चीनी छोड़ दी जाए, जो रोटी खा रहे हैं उसको आधा कर दिया जाए। सालन में आलू, दाल जो पके आपके घर में 8 खाने के चम्मच वो ले लिया जाए। इसके बाद दोपहर का खाना बिल्कुल इसी तरह, आधी सूखी गंदम की रोटी, उसके साथ सालन जो बना है 8 खाने के चम्मच वो सालन ले लिया जाए। अगर आपके घर में चावल पके हैं तो 20 चाय के चम्मच चावल और उसके साथ भी 8 से 10 खाने के चम्मच सालन ले लें। 8 से 10 खाने के चम्मच सालन जो घर में अवेलेबल है वो आप खा लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह आपने रात का खाना भी आधी सूखी रोटी, उसके साथ 8 खाने के चम्मच सालन, और अगर चावल हैं तो 15 से 20 चाय के चम्मच चावल और उसके साथ सालन जो है वो 8 से 10 खाने के चम्मच। अगर किसी दिन घर में फ्रूट अवेलेबल है तो नाश्ते, दोपहर के खाने या रात के खाने के साथ ही 1 फल ले लें।
अगर आप 7 फल नहीं लेना चाहते, स्नैक में टाइम है या स्नैक में अवेलेबिलिटी है, यानी नाश्ते या दोपहर के खाने के दरमियान में फ्रूट अवेलेबल है, तो एक आधा जो फल अवेलेबल है अपनी हथेली के बराबर वो फल खा लें। जैसे गर्मा है तो हथेली पे जितना आता है उतना खा लिया, खुबानियाँ हैं तो एक हथेली पे 3 से 4 खुबानियाँ रखी जाती हैं, 3 से 4 खुबानियाँ खा ली। जो अवेलेबल है आपने हथेली के बराबर वो फल जो है वो खा लेना है। गर्मा खरबूजा, तरबूज, नाशपाती है तो वो ज़ाहिर है एक जो भी अवेलेबल है आपने हथेली के बराबर वो फल खा लेना है। अगर दूध या दही अवेलेबल है तो चूँकि हमने खाना कम कर दिया है, आपने 2 से 3 खाने के चम्मच दही या 1/4 गिलास दूध की लस्सी बनाकर तीनों टाइम ले लेनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप रोटी आधी खाएंगे तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। अगर उसके साथ आप 1 गिलास लस्सी पी लेंगे, चाहे दही की चाहे दूध की, 2 से 3 खाने के चम्मच दही, उसके अंदर पानी और हल्का सा नमक बस उसका जायका बदलने के लिए, बगैर नमक के लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फीकी लस्सी नहीं पी जाती, मीठी नहीं करनी, हल्का सा नमक, बस एक चुटकी नमक डालकर आपने नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में से जिस टाइम दूध या दही अवेलेबल है उस टाइम पे ले लें। अगर उस टाइम पे मतलब दूध या दही आप नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं दूध का गिलास वैसे इस्तेमाल करें, तो 5 से 6 बजे के करीब नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको मील्स के साथ ये आधी रोटी और थोड़े से सालन के साथ फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आ रही, आपको लग रहा है आपका पेट नहीं भर रहा, तो प्लीज़ लस्सी का इस्तेमाल जो है वो 3 टाइम पे शुरू कर दें। एंड अगर आप उसके साथ भी 200 ml दूध अलहदा से पीना चाहते हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं जानती हूँ कि मील के साथ हम अक्सर कहते हैं कि आपको मील के साथ वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए, इस केस में कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा डिफरेंट है। अब हम उस तबके की बात कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें मिलना ही बहुत मुश्किल है, तो उस केस में अगर आप 1 से 2 गिलास लस्सी साथ पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। 1 गिलास प्रेफरेबली, वरना 2 गिलास तक पिया जा सकता है। लेकिन अगर आप 2 गिलास लस्सी विद एवरी मील ले रहे हैं तो फिर आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना मुकम्मल तौर पर। जैसे अक्सर चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो चाय नाश्ते में तो मैंने रख दी है, दिन में किसी और टाइम पे पीना चाहें तो आप 1 से 2 कप चाय पी सकते हैं, मगर कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। जैसे आपने बताया है कि आप वॉक भी इसके साथ करती हैं, तो वॉक आपने इसके साथ जारी रखनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको दिया है कि आपने खाना जो है अपना कम से कम कर देना है। सलाद अवेलेबल हो खा लें, नहीं अवेलेबल तो सलाद रहने दें, कोई कंपल्शन नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अंदर रह रह के अपना खाना आधा कर दें। वैसे तो वाटर का बहुत ताल्लुक़ नहीं होता वेट लॉस के साथ, लेकिन इस केस में अगर आप पूरा दिन पानी पीते रहेंगे तो आप थोड़ा सा, हम कह सकते हैं आपका ध्यान ज़रा बटा रहेगा। और जो उल्टी सीधी चीज़ें हम खा जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मुराद ये है ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाया जाता है, किसी के घर से मिठाई आ गई, फ्रिज में पड़ी है तो हमने वो मिठाई खा ली, या किसी के घर से कोई आई हुई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाई जाती है। इस तरह की चीज़ों से आप हटे रहेंगे। किसी के घर से कुछ भी आ जाए तो आपने साथ वो नहीं खाना, बिकॉज़ अक्सर हमसायों ने कुछ बनाया, जर्दा बनाया है, मीठे चावल बनाया, वो भेज देते हैं। जब हमने रोटी 3 टाइम रखी है तो हमारे पास चीटिंग का मार्जिन बिल्कुल नहीं है। आप चीटिंग नहीं कर सकते, आप पानी पूरा दिन पीते रहें, आप हाइड्रेटेड रहें। स्नैक्स हैं तो फल ले लिया, स्नैक्स हैं तो दूध ले लिया, स्नैक है तो 1-2 खीरे काट के खा लिए। भुने हुए चने होते हैं येलो कलर के, उन पर काला छिलका होता है, वो भी इतने महंगे नहीं होते, लेकिन वो पड़े हुए हैं तो एक मुट्ठी पकड़ के वो खा ली। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी, इसमें उल्टी सीधी चीज़ें अब खाने का मार्जिन ही नहीं रहा जब 3 टाइम रोटी आ गई। एंड वाटर इनटेक, पानी पूरे दिन में अपना पीते रहें ताकि ध्यान ज़रा बटा रहे आपका। चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं मगर दूध कम से कम होना चाहिए उसके अंदर। सलाद अवेलेबल है तो ज़रूर खाना है। कब्ज़ हो जाती है तो इसबगोल पानी के अंदर घोल के 1 से 2 खाने के चम्मच इसबगोल वो पी लिया जाए। वो अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा तुख मलंगा पानी में घोल के रख दें, वो पी लें। वॉक अपनी ज़्यादा करें अगर कब्ज़ का मसला हो गया है। वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखें अगर कब्ज़ का मसला हो गया है। एंड वॉक कम अज़ कम भी आधा घंटा होनी चाहिए, आधा घंटा, लेकिन खाने से पहले। खाना खा के वॉक करना इतना इफेक्टिव नहीं है जितना खाने से पहले है, तो खाने से पहले हाफ एन आवर वॉक जो है वो आप ज़रूर करें। शुक्रिया।